नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्यजीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। झांसी एआई फोटो के जरिए शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 17 युवतियां हिरासत में। झांसी जनपद के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सहारा लेकर शादी के इच्छुक युवकों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस ने पौष कॉलोनी सरयू विहार में छापेमारी कर एक अवैध कॉल सेंटर का खुलासा किया और मौके से 17 युवतियों को हिरासत में लिया है। एआई तकनीक से रची जा रही थी साजिश। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह किराए के मकान में बकायदा कॉल सेंटर संचालित कर रहा था। गिरोह के सदस्य लड़कों को फंसाने के लिए ऐसी लड़कियों की तस्वीरें दिखाते थे जो असल में थीं ही नहीं, बल्कि उन्हें एआई तकनीक के जरिए तैयार किया गया था। इन परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरों के जाल में फंसकर युवक मोटी रकम देने को तैयार हो जाते थे। 40 लाख की ठगी और 610 शिकार। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क केवल झांसी तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य राज्यों में भी फैला हुआ था। वसूली का तरीका रजिस्ट्रेशन और बातचीत के नाम पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। ठगी का आंकड़ा, अब तक ये गिरोह करीब 610 लोगों से 40 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। बरामदगी, पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लैपटॉप, कंप्यूटर, एआई जनरेटेड फोटो एल्बम, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस की कार्रवाई, एएसपी अरीबा नोमान के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी के बाद पुलिस ने फर्म की मालकिन हिना कौसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरोह के मुख्य सरगना सतीश प्रजापति और नीतू प्रजापति अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। हिरासत में ली गई 17 युवतियों से पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। अपील, पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वैवाहिक विज्ञापनों या सोशल मीडिया के जरिए होने वाले रिश्तों के मामले में बिना पूरी पड़ताल और भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति या संस्था को पैसा न दें। किस प्रकार खुलासा किया, ये लोग क्या करते थे और ये गैंग में कितने लोग हैं? कल दिनांक 22/4/2026 को थाना सीपरी बाजार को एक सूचना मिली कि सरयू विहार कॉलोनी थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे एक साइबर सेल या एक साइबर सेंटर चल रहा था, जिसपे पुलिस ने संयुक्त टीम ने साइबर थाने की और सीपरी बाजार थाने की संयुक्त टीम ने वहाँ पे छापेमारी की। तो वहाँ हमें करीब 17 से 20 महिलाएं मिली जो ये कॉल सेंटर चला रही थी। ये कॉल सेंटर शगुन मैट्रिमोनी के नाम से चल रहा था। इसमें जब हमने पूरा छानबीन की तो ये तथ्य सामने आए कि ये जो महिलाएं हैं ये 18 से 20 वर्ष की थी और इनके पास एक पूरी लिस्ट थी, एक पूरा डेटाबेस था जिसमें पुरुष जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है उनको ये महिलाएं कॉल करती थी और इनको शादी का झांसा देती थी। ये इनको फोटोज देती थी महिलाओं की और बायोडेटा देती थी और इनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती थी। तो जब ये पुरुष इस झांसे में आ जाते थे कि इनकी शादी होगी, उसके बाद ये इनसे अभद्रता करती थी वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल के थ्रू, और ये चीटिंग करके वही महिला बन के बात करती थी। तो इस तरह से इन्होंने करीब 610 पुरुषों से 1000 से लेके 25,000, 30,000, 1 लाख तक की धनराशि इन्होंने इस तरह से प्राप्त की है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें करीब 17 जो महिलाएं हैं 18 से 20 वर्ष की, ये सारी बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आती हैं और ये एक तरह से साइबर स्लेवरी की पीड़ित हैं। ये जितने भी हमने इनको 16 महिलाओं को रेस्क्यू कराया है और इनकी काउंसलिंग करा के इनके पेरेंट्स को हमने सपोर्ट किया है। ये महिलाएं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आती थी, ये मजबूर थी इस काम को करने के लिए। इसके जो मुख्य आरोपी हैं इसमें हिना कौसर, जिसको आज हमने अरेस्ट किया है और न्यायालय के सामने पेश किया है, ये इस पूरे कॉल सेंटर की प्रबंधक थी। ये यहाँ पे सबसे पुरानी एक तरह से वर्कर है और यही सारे रजिस्टर का लेखा जोखा करती थी। इसी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट भी था जहाँ पे ये कॉल सेंटर चल रहा था। और इसके जो अन्य आरोपी हैं सतीश छिपा और नीतू प्रजापति, ये दोनों शिवाजी नगर के रहने वाले हैं और ये फरार हैं। पुलिस टीमें गठित की जा चुकी हैं, इनकी छानबीन करा ली है। जो रजिस्टर्स हमें मिले हैं उसमें यह पता चलता है कि करीब 30 से 40 लाख का फ्रॉड इन्होंने एक साल में 600 के ऊपर पुरुषों के साथ किया है। जो बरामदगी है वो करीब 30 कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन है, 5 स्मार्टफोन्स हैं और करीब 29 से 30 रजिस्टर्स हैं जिसमें हर महिला अपना एक अकाउंट मेंटेन करती थी। और इसमें हमें 7 कंप्यूटर सिस्टम्स भी मिले हैं और एक एसर का टैबलेट मिला है। जो 17 महिलाओं का आपने रेस्क्यू किया है वो क्या मजबूर थी, क्या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी? क्या वो ये 17 महिलाएं साइबर स्लेवरी का शिकार थी
और ये सारी 5,000 की सैलरी पे रखी गई थी। एक महीने में 5,000 कैश इन्हें दिया जाता था और ये महिलाएं मजबूर थी इस काम को करने के लिए। बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज से आती हैं और इनके पेरेंट्स को भी ये बातें नहीं पता थी, तो इस तरह से इनको मजबूर किया गया इनका था। कार्य क्षेत्र कितना था इस कॉल सेंटर का पूरा जो है, कहाँ कहाँ इनके पास जो लिस्ट है, ये 610 जो पुरुष हमने देखे हैं, ये पूरे पैन इंडिया से हैं। इनके पास जो डेटाबेस है ये पैन इंडिया का है, पर जो ये 16 महिलाएं जो साइबर स्लेवरी की पीड़ित हैं, ये पूरी लोकल झांसी की हैं। कैसे शिकार बनाते थे ये? इनके पास एक पूरा डेटाबेस है, जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें 50 या 40 वर्ष की उम्र के पुरुष जिनको दूसरी शादी करनी है या जो इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त हैं, उनका इन्होंने पूरा एक डेटाबेस बनाया हुआ था और उन्हीं को ये महिलाएं कॉल करती थी। मैम, ये एक चीज और क्या आपने कहा कि ये लोग, यही लड़कियां जो है दूसरे के नाम से कॉल